dv by dt is called as s। सर इसको सॉल्व करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉर्जन एकेडमी, दिल्ली ईस्ट, यमुना विहार। आज मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। मतलब मैथमेटिक्स का उतना हिस्सा जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा, चाहे वो 11th फिजिक्स हो, चाहे वो 12th फिजिक्स हो। मैंने क्या बोला? मैथमेटिक्स का उतना हिस्सा जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा। पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ना ना ना, सिर्फ मैथ्स का वो हिस्सा जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा 11th 12th नीट एंड जेई में। आज मैं वो बात आपको बताऊंगा, फिजिक्स में यूज होने वाला मैथमेटिकल टूल्स। क्लियर है? तो सबसे पहले आज पढ़ाऊंगा मैं आपको डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ाऊंगा भैया? डिफरेंशिएशन। आइए ध्यान से सुनना। डी बाई डी एक्स, एक मिनट, डी बाई डी एक्स, आप इसे डी से डी कट के 1 बाई एक्स नहीं लिख सकते, गलत है ये पूरा एक कंपोजिट है, वर्ड है। दिस इज अ कंपोजिट वर्ड, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, राइट? इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। आगे सुनना, इसके आगे लिखा गया एक्स टू पावर एन। अब पूरा पढ़ते हैं सर, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन। सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन, कंडीशन अप्लाइड। अगर ये x है तो इसे x होना चाहिए सर, यहां y सेम होना चाहिए, x x y और y। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n या डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n, राइट? तो इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। अगर यहां पे x है, यहां पे x होना चाहिए। फार्मूला एन x पावर n माइनस 1, एन x पावर n माइनस 1। आपने ध्यान से देखा, पावर n था, घट के कितना हो गया? n माइनस 1। मतलब डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। आइए इससे बेस फार्मूला नंबर 1, इससे बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 6, दोनों जगह x है तो लिखोगे 6 x पावर 6 माइनस 1, मतलब 6 x पावर 5। फिर से चेक करो सर, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, राइट? ये देखो, अगर x है, x से मैच कर गया तो x पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, n x पावर n माइनस 1, मतलब 6 x पावर 5। मतलब हमने x पावर 6 का डिफरेंशिएशन किया, चेक किया, दोनों जगह x है, फॉर्मूले से मैच किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। आगे सुनिए, अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, चलो भाई इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स और लिखोगे एक्स पावर 1 बाई 2। यस सर, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1 बाई 2। भैया अगर ये x है तो ये भी कितना हो गया? x, दोनों मैच कर गया। सर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे n और x पावर n माइनस 1। संजय बेटा इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, लिखा गया 1 बाई 2 x पावर माइनस 1 बाई 2। और सॉल्व करो तो इसे लिखोगे 1 बाई 2 और x पावर 1 बाई 2। क्या किया बेटा? ये पावर जो नेगेटिव था इसको नीचे लिख लिया। सर यू कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि x पे पावर अगर 1 बाई 2 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। सुन लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। दोनों जगह आपका x है, यस सर मैच कर गया। सर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 बाई 2, सो सिंप्लीफाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1, सॉल्व किया गया और आपका ये आंसर आ गया, राइट? और समझो, लो जी इसको बिठाते हैं, आगे समझिए। सर अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक्स पावर 8, ये देखो बेटा इनटू में है। सर ये x है, बट क्या ये x है? नहीं, उल्टा वो कांस्टेंट है और वो इनटू में है। तो अगर इनटू में कोई कांस्टेंट है तो आप उसे बाहर कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 8, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया गया, वो इनटू में है। सुनिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n एक्स पावर n माइनस 1, सॉल्व किया गया 16 एक्स पावर 7, दैट्स योर आंसर, राइट? और समझो, अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ a रूट x, लाइक दिस, मान लो ऐसे लिखा गया, ये x है, ये x है, बट ये x नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर कर दोगे, लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और अभी आपने डी बाई डी एक्स ऑफ ए रूट एक्स को 1 बाई 2 रूट एक्स सॉल्व किया था।
अभी आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, इसकी वैल्यू निकली थी वन बाई टू रूट एक्स, सिंप्लीफाई किया गया, लिखा गया a बाई टू रूट एक्स, राइट। सो दिस इज डिफरेंशिएशन। और सुनो आगे नेक्स्ट, अब अगला फॉर्मूला देखिएगा सर। अगर लिखा गया फॉर्मूला नंबर 2 लाइक दिस, लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ओनली कॉन्स्टेंट, बच्चे फिर तो हो जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है? 0। लाइक सुनिए, लाइक में अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली 4, जी सर ये x है जी, क्या यहां पर x है? नहीं, उल्टा सिर्फ कांस्टेंट है, डिजिट है बेटा जी, 0। कितना हो गया? 0। अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ a और बोला गया a कांस्टेंट है, कितना हो गया? 0, क्योंकि ये x नहीं है। लेकिन अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², अब ध्यान से देखना, कांस्टेंट है हाँ, लेकिन साथ में x भी है, x है साथ में, क्या x है, अब 0 नहीं होगा। अब आप यहां पे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, बोलो x²। सॉल्व किया गया डी बाई डी एक्स ऑफ x², लिखा गया 2x2 - 1, कौन सा फॉर्मूला? दिस वन, x⁻n, लिखा गया n x⁻n - 1, इसको सॉल्व किया गया, क्या लिखा गया? 4x। क्लियर हुआ? तो पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n n x⁻n - 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। चलिए अब कुछ बातें लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सर। सब पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n, तो लिखा गया n और x⁻n - 1। सर आपने दूसरा लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, आपने क्या लिखा? 0। अब जरा अगला समझना, तीसरा, अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक मिनट देखो यहां पे ये x है, क्या ये x है? नहीं, कांस्टेंट, इसलिए कितना हो गया? 0। सर ये आपका x है जी, बट क्या ये x है? नहीं है, तो कितना हो गया? 0 नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया सर यहां पे y कांस्टेंट नहीं है जी। अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर क्या होता? 0। आपने बोला कांस्टेंट ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं करना सर, आपको इसको इस तरह से लिख देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इसके साथ, क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। फिर से सुनो, यहां पे x है, बिल्कुल, क्या ये x है? नहीं, बट क्या वो कांस्टेंट है? नहीं। अगर कांस्टेंट होता तो कितना हो जाता? 0। चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात को समझो सर, लिखा गया x, दिस इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। सर v, आप इसे स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हो। सर a, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t, दिस इज कॉल्ड एज टाइम। ऑल दीज आर वेरिएबल, ये सब के सब टाइम के अकॉर्डिंग में घटते हैं और बढ़ते हैं। सो ऑल दीज आर वेरिएबल्स। अब जरा यहां सुनना, इस जगह पे अगर मैं लिखूं पहली बार डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक मिनट, मैंने बोला t टाइम है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है। देख बेटा, ये t है, यस, इसे t होना चाहिए। क्यों भाई साहब? अगर ये x है तो इसे x होना चाहिए। सिमिलरली अगर t है तो t होना चाहिए, नहीं है। लेकिन क्या यहां पे x कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में x मतलब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू घटती भी और बढ़ती भी है, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। इसका मतलब फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बोलो? dx बाई dt। जी सर, कौन से रूल से? ये देखो समझाया था ना, ये y है, यहां पे x है बट ये x है नहीं, y है बट y कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई किया, सेम ईयर मल्टीप्लाई कर दिया, dx बाई dt। आपको पता है x क्या होता है? मीटर, और t क्या होता है? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गया? वेलोसिटी, या फिर क्या निकल गया? स्पीड। सो ध्यान रखिए, dx बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी या फिर स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट आइए सर, अगर लिखा गया d बाई dt ऑफ v, लो भाई ये टाइम है बट ये वेलोसिटी है, ये t है, इसे t होना चाहिए, नहीं है, क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में घटती और बढ़ती है, इट मींस वो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा dv बाई dt। चल बेटा, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और ये हो गया सेकंड। सॉल्व किया गया, लिखा गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब अगर स्पीड या वेलोसिटी निकालना हुआ तो dx बाई dt, अगर a निकालना हुआ तो क्या लिखा गया? dv बाई dt, राइट। कुल मिला के फिलहाल 3 फार्मूले, पहला d बाई dx ऑफ x पावर n n x पावर n -1, दूसरा d बाई dx ऑफ ओनली कांस्टेंट, ठीक है सर,
सो कितना हो गया 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये x है, ये x नहीं है बट ये कांस्टेंट भी नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो कितना आता 0, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। मैंने एग्जांपल दिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ऑल दीज आर वेरिएबल एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो। अगर मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जहां पे टी टाइम और एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसे टी है या टी होना चाहिए, नहीं है बट वो कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा वेलोसिटी, या फिर क्या बन जाएगा स्पीड। चलिए अब आया डी बाई डी टी ऑफ वी, ये टी है, इसे टी होना चाहिए, नहीं है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे डीवी बाई डी टी, सब बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डीवी बाई डी टी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। क्लियर है? चलिए अब जरा बात को समझो। सर इतने में पहले समझाते हैं आपको। सर क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं सर। सर लिखा गया सर यहां पे कि x इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 2t, 6t क्यूब कर लो चलो, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, जहां पे x इन मीटर एंड t इन सेकेंड है। लो जी, मतलब यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, t क्या आपका टाइम है, राइट है, t आपका टाइम है। सर कहा गया कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, राइट। क्या निकालना बच्चे, वेलोसिटी, फॉर्मूला याद है ना बेटा, अभी क्या समझाया, dx बाई dt। तो आइए पहला स्टेप यहां ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में आते हैं सर। पहला स्टेप में सर मैंने दिया सर डी बाई डी टी ऑफ एक्स, 6 बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू। सर यहां से 2 बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सर यहां से 4 बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी, और अगला लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ 3 ओनली। 1 मिनट, मैंने दोनों साइड का डी बाई डी टी किया, मतलब मैंने दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, राइट। 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। सवाल ये उठा जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, इनटू और प्लस है, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने जितने भी कांस्टेंट है उनको क्या किया, बाहर किया। मैंने बोला था ना, अगर कांस्टेंट इनटू में है तो डिफरेंशिएट करते समय उसको क्या करते, बाहर कर लेते हैं। बाहर कर लिया आपने, चलो अब जरा यहां पे आओ। सर डी बाई डी टी ऑफ दिस, सर फॉर्मूला देखो आपको याद दिलवा दूं, अभी आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो लिखा गया एन एक्स पावर एन माइनस 1। शर्त है दोनों जगह एक्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर लिखते हो डी बाई डी टी ऑफ टी पावर एन, तो लिखोगे एन टी पावर एन माइनस 1। यस सर, अगर टी है यहां भी टी होना चाहिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग में दिस वन। कैसे, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर एन, एन टी पावर एन माइनस 1। सिमिलरली यहां पे आओ, सर लिखोगे 2 एंड 2 माइनस 1। अगला सुनो, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, अगला कितना हो गया 0। सवाल ये उठा डी बाई डी टी ऑफ टी 1 कैसे हुआ, आइए चेक करवा देता हूं सर। डी बाई डी टी ऑफ टी ओनली, सिंपल पावर है, आप चाहो तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, डी टी और बाई डी टी कट के कितना आ गया, 1 आ गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। एक तो तरीका यही है, दूसरा और समझ लो, अगर आप इसे ऐसे समझना चाहोगे, डी बाई डी टी ऑफ टी था, पावर 1 कर लो, कर सकते हो। चलो दोनों मैच कर गया, तो लिखोगे 1 एंड टी पावर 1 माइनस 1। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, लिखा गया एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये लो सर, लिखा गया 1 इंटू टी पावर 0। किसी भी क्वांटिटी के बाद 0 की पावर उसकी वैल्यू 1 होती है, कट के कितना आ गया, सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो गया, 1 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी कितना होगा, 1 होगा। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, टी नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, टी, यहाँ पे टी है नहीं, दैट्स व्हाई क्या हो गया, कांस्टेंट। अब सुनो, ये बन गया वेलोसिटी। जी सर, ये क्या बन गया, वेलोसिटी। लिखा गया 18 टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4। लो जी, 18 टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4t प्लस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। लो जी, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालनी है, पुट करो, तो लिखा गया 18 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 4। क्या किया सर, जहां जहां t था वहां पुट कर दिया 1 सेकेंड। सिंप्लीफाई करोगे ये निकलेगा 18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। लो सर, x वर्सेस t, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो। आप ये भी कर सकते हो, दोनों साइड का डी बाई डी टी कर लो।
माइनस और प्लस में है, देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस में है, इसे सबका अलग अलग किया गया और कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया गया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया गया, वेलोसिटी निकल गया। चूंकि कहा गया था वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो मैंने t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या पुट किया, 1 सेकेंड पुट किया। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं सर, अब मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे आइए ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपने लिखा है यहां पर 18t स्क्वायर माइनस 4t n प्लस 4, यही था बेटा? यस सर, दिस इज वेलोसिटी 18t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब एक्सेलरेशन। हाँ जी बेटा आओ, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो समझ लो जरा। अभी मैंने आपको सिखाया था एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv बाई dt। इसको ध्यान से देखो, यू कैन राइट d बाई dt ऑफ कितना बोलो v। मतलब अगर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को d बाई dt कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। लो भैया मैं लिखा सर d बाई dt ऑफ v, राइट है बेटा। 18 बाहर किया क्योंकि वो कांस्टेंट है, सर लिखा गया t स्क्वायर, 4 बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, लिखा गया t, और आगे लिखा गया d बाई dt ऑफ कितना बोलो 4, राइट। चलो सर इसको सॉल्व करोगे निकलेगा dv बाई dt, करेक्ट बेटा। सर इसको सॉल्व कीजिए, सर लिखा गया 2t माइनस 1, क्यों सर, बिल्कुल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एक्स पावर n माइनस 1। अभी समझा गया था d बाई डी टी ऑफ t कितना हो गया 1, एंड कांस्टेंट का कितना हो गया 0। बेटा dv बाई dt को कहेंगे एक्सेलरेशन, लिखा गया 36t माइनस कितना हो गया 4। कब निकालना है, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सो पुट t इक्वल्स टू 1। सर सॉल्व किया गया, निकल गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। कुल मिला के मैंने आपको यह समझाया फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे किया था, वो मैंने आपको यहां पर समझाया। अब सबसे पहले कुछ बातें आपको यहां पर समझाता हूं सर। फार्मूला एक साइड में सारा का सारा लिखते हैं सर, जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा 11th 12th नीट एंड जेईई मेंस के अंदर। आइए सर देखिएगा सर, लिखा मैंने, चलो इधर लिख दें, यहां लिख देता हूं सर। लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, लिखा गया n एक्स पावर n माइनस 1। सर दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जी सर कितना हो गया 0, और लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, यहां पे y कांस्टेंट नहीं है, समझ लिया बेटा। आगे समझना, आगे लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जी सर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ध्यान रखना एक्स है एक्स होना चाहिए। अगर लिखा गया डी, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा होगा, जैसे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। चलो अगर लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो लिखा गया माइनस साइन एक्स। अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जी सर, तो लिखा गया सेक स्क्वायर एक्स। और अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, जी सर, तो लिखा गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, लिखा गया n एक्स पावर n माइनस 1। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो लेकिन यहाँ पे y है और वो कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, राइट। सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, x और x मैच कर रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे सुनो नेक्स्ट, सर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो लिखा गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो लिखा गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जी सर। सेक एक्स कोसेक एक्स, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, इन तमाम सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया। और भी है, जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग ये फंक्शन है, फिजिक्स में जगह जगह यूज होता है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। सुनो भाई, अगर ये x है ये x है, दोनों सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। सिमिलरली अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ई, दिस ई रेस्ट पावर एक्स, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सुनिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, x है और x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही रहता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया गया डी बाई डी एक्स e पावर माइनस x, तो इसका हो जाएगा माइनस e पावर कितना हो गया माइनस x। सुनो, प्लस है प्लस लिख देना, माइनस है माइनस लिख देना, राइट है सर। इतने सारे फार्मूले हैं जो नीट या
11th या 12th या जेईई मेन एंट्रेंस में फिजिक्स में इस्तेमाल किया था। मैंने मैथ्स नहीं बोला, मैंने बोला मैथमेटिकल फॉर्मूला विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, ये सारे के सारे होंगे। राइट, अब कुछ बातें हैं उनको समझिए सर। चलिए इसको हटाते हैं। आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स, और आपने ये भी कहा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब जरा सुनना सर, क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू ई पावर टी प्लस 1 ओवर ई पावर टी, x इक्वल्स टू ई पावर टी प्लस 1 ओवर ई पावर टी, देन magnitude of acceleration will be options है। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन एक्स क्यूब, तीसरा ऑप्शन सी एक्स है, चौथा नन ऑफ दीज। सुन लो क्वेश्चन क्या है। एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या आपका टाइम। उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग में वेरी करता है, उसके लिए इक्वेशन लिखा गया x इक्वल्स टू ई पावर टी प्लस 1 ओवर ई पावर टी। कहा गया बताइए उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा, इनमें से किसके साथ मैच करेगा। राइट, चलो सॉल्यूशन में आओ बेटा। हमने लिखा x, यहां लिखा ई पावर टी, यहां लिखा ई पावर माइनस टी, ऊपर कर लिया। आइए सर, लिखा मैंने डी बाई डी टी ऑफ एक्स, लो बेटा, तो लिखा मैंने डी बाई डी टी ऑफ ई पावर टी, और आगे लिखा सर मैंने डी बाई डी टी ऑफ ई पावर माइनस टी, राइट है। चल भाई, ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, जिसको कहेंगे वेलोसिटी। देखो इसको लिखोगे ई पावर टी आएगा, और यहां लिखोगे माइनस ई पावर माइनस टी आएगा। कैसे, देख बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स सीधा जी, ई पावर टी तो ई पावर टी, और माइनस वाला है तो माइनस टी हो गया सर। आइए ये क्या बन गया, वेलोसिटी, तो लिखा गया इस पावर टी माइनस इस पावर माइनस टी। चलो एक बार डिफरेंशिएट और करो। क्यों करो भाई, क्यों करो, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और ऐसे मतलब डी बाई डी टी, इससे से दोबारा डी बाई डी टी करना पड़ा। आइए सर देखिएगा ध्यान से, सर लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ इस पावर टी, और आगे लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ इस पावर माइनस टी। जी सर, माइनस टी, यह बन जाएगा डी बी बाई डी टी। यस सर, यहां हो गया इस पावर टी, और सर हो गया माइनस इस पावर माइनस टी। यस सर, इसका खुद माइनस होगा, है ना बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या डीबी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं? बिल्कुल सर। ये हो गया इस पावर टी, और यह हो गया प्लस इस पावर माइनस टी। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। सर इसे ध्यान से देखो, लिखोगे 1 ओवर इस पावर टी, कैसे, ये नेगेटिव तरीके के पॉजिटिव। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू x के बराबर है? चेक करो, क्या ये वाला इसके साथ मैच कर गया? यस, इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली x के क्या होगा, बराबर होगा इन मैग्नीट्यूड। राइट, कुल मिला के बात ये समझ में आ गया सर। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो स्पीड या वेलोसिटी मिलेगा, और जब उसी वेलोसिटी को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करोगे तो जो मिलेगा उसे क्या कहोगे आप? एक्सेलरेशन कहोगे। क्या कहोगे आप उसे? एक्सेलरेशन कहोगे। राइट, आइए अब सर सुनिएगा सर, जैसे आपने लिखा गया y, क्वेश्चन है बेटा y, सर लिखा गया एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस इस पावर एक्स, और कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सर y इक्वल्स टू दिस है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। राइट है, चलो जी सोल्यूशन में ध्यान से देखना, लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई LHS में, मतलब दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देख ले भाई, सर लिखोगे यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सही है बेटा। सर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जी सर। सर यहां पे क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहां पे क्या लिखोगे सर? डी बाई डी एक्स ऑफ इस पावर एक्स। ठीक है बच्चा, सर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, लिखा गया एन एक्स पावर एन माइनस 1। साइन एक्स का क्या लिखोगे? कॉस एक्स। लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और इस पावर एक्स का कितना हो गया? इस पावर एक्स। सर देखिए ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसे आप जो आपको चाहिए बेटा। चलो जी, क्या लिखा गया? 3x स्क्वायर से यहां लिखा गया माइनस कॉस एक्स, यहां लिखा गया प्लस 1 बाई एक्स और इस पावर एक्स। दैट्स योर आंसर।
कुल मिलाकर के हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था सर। हमने क्या किया, दोनों साइड का dy बाई डी एक्स किया, मतलब दोनों साइड को LHS और RHS को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। कोई कांस्टेंट था नहीं यहाँ पे, अगर होता तो मैं बाहर कर देते, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया सबके लिए और हमारा आंसर आ गया। राइट है। अगला सुनना, ये देखो क्वेश्चन है सर, इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, और कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स। ये लो सर, इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। आइए सॉल्यूशन में आते हैं सर। हमने लिखा सर डी बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है बेटा। यहां देखो लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जी सर, और अगले स्टेप में लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। ठीक है बच्चे, अब जा ध्यान से देखना, ये तो मल्टीप्लाई होकर डी बाई डी एक्स आ जाएगा। बेटा जी आप इसे लिखोगे x पावर 1 बाई 2, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 बाई 2। और चैंप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x पावर माइनस 1 बाई 2। माइनस कहां से आ गया भाई? अरे सर नीचे पॉजिटिव होगा, ऊपर जाके कैसा होगा, नेगेटिव। आइए अब हमें करना है सॉल्व। लिखा गया dy बाई डी एक्स, सर इसे लिखा गया n x पावर n माइनस 1। क्यों सर, क्यों सर? अरे डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n लिखा गया n x पावर n माइनस 1। आगे सुनो, इसको सॉल्व करोगे, लिखा गया n और x पावर कितना लिखा गया, n माइनस 1। आइए सर ये क्या बन गया सर, dy बाई डी एक्स। सर ये लिखा गया 1 बाई 2 और यहां लिखा गया x पावर माइनस 1 बाई 2। जी ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हो गया 1 बाई 2 और लिखा गया x पावर कितना बोलो, 3 बाई 2, x पावर 3 बाई 2। आइए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? ये देखो सर ये हो गया dy बाई डी एक्स, इन दोनों में से 1 बाई 2 कॉमन निकाल सकते हो, दोनों जगह है बेटा। ये देखो बेटा ये नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। जी ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव है ना, नीचे जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव, और हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। ये देखो नेगेटिव है, जिसे यहाँ पे नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव बनेगा तो लिखा जाएगा x पावर कितना बोलो, 3 बाई 2। ठीक है, अब देखो हम x पावर 3 बाई 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, 3 बाई, सुनो 3 बाई 2 ऐसे, क्यों? क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 3 बाई 2। यू कैन राइट लाइक दिस। इसका मतलब अगले स्टेप में लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। सर 1 बाई 2, सर जी 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई रूट के अंदर x क्यूब, क्यों रूट के अंदर x क्यूब क्यों? अरे बालक ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये रूट का 1 बाई 2 का मतलब होता है रूट 2 होता है बेटा ना, स्क्वायर रूट। ये ले भाई 1 बाई 2 मतलब स्क्वायर रूट, दैट्स वाई कितना निकल गया, दिस वन। सर और सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए dy बाई डी एक्स। सर देखिएगा यहाँ क्या बचा, 1 बाई रूट एक्स और यहाँ बचा x रूट एक्स। कैसे, क्यूब है भैया, बाहर निकल जाएगा। सर आप इसे चाहो तो 1 बाई 2 रूट एक्स कॉमन निकालोगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स ऐसे लिख सकते हो और ये हो गया आपका आंसर। राइट है। कुल मिलाकर के सर डिफरेंशिएशन यहीं तक था और आगे हमने उसे क्या किया, सिंप्लीफाई किया। फार्मूला क्या यूज किया गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। ठीक है सर, चलो अब इसके पहले आपने ध्यान से देखा नहीं, अब तक हमने जब भी ऐसे लिखा या तो पॉजिटिव लिखा या तो क्या लिखा, नेगेटिव, और सबको अलग अलग क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब ऐसा नहीं है, फिर कैसा है भाई, अब लिखा गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ले भाई, अब आएगा इनटू में। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ x1 और इनटू x2, ये देखो ये भी x, यहां x है, ये भी x है, ये भी x है, 1 2 लिख दिया, पहला फंक्शन 2 दूसरा, बीच में क्या आ गया, इनटू आ गया, बीच में क्या आ गया, इनटू। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इसे डी बाई डी एक्स ऑफ x1 और डी बाई डी एक्स ऑफ x2 लिख लोगे तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, इनटू में नहीं होता है। तो भैया इनटू में कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सर देखो पहला वाला एज इट इज उतार लिया तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे वाले को एज इट इज उतार लिया तो पहले वाले को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ध्यान से सुनो, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला एज इट इज तो दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा एज इट इज तो पहले को डिफरेंशिएट किया और आपका आंसर आ गया। दिस इज प्रोडक्ट रूल। लाइक देख लो, लाइक में, लाइक अगर मैं आपसे कहता भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स है, इंटू है बेटा, बीच में क्या है, इंटू। अब इन दोनों में से किसी को भी पहला फंक्शन मान लो। चलो जी, पहला एज इट इज तो दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर सर दूसरा एज इट इज तो फिर पहले को डिफरेंशिएट किया। ये देखो सर, ठीक है सर, चलिए सॉल्व करते हैं सर।
log x डिफरेंशिएशन 1/x बताया था आपको सर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1। बेटा ये कैंसिल होके क्या निकला बोलो 1 प्लस लॉग एक्स। लो जी 1 प्लस लॉग एक्स, राइट है। तो सर पहला छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरा छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। और समझो ये देखो सर, इसको हटा देते हैं और आगे समझाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया डी बाई डी एक्स ऑफ इज पावर एक्स और इंटू साइन एक्स, चलो ये निकालना है, इंटू में है कोई बात नहीं सर, लिखा गया पहला छोड़ो तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो। सर दूसरा छोड़ोगे तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है सर। चलो सर लिखा गया इज पावर एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, यहां लिखा गया साइन एक्स और इज पावर एक्स का कितना हो गया इज पावर एक्स। सुनो भाई, पहला छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरा छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट किया। लो सर इज पावर एक्स यहां से कॉमन निकाल लो, क्या लिखोगे cos x प्लस साइन एक्स, दैट्स योर आंसर। तो पहला छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट किया, ये था आपका प्रोडक्ट रूल। आइए एक दो क्वेश्चंस आपको और करवा देते हैं ताकि मामला सेट रहे, फिजिक्स में जब यूज है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू में एक्स क्यूब माइनस 2, चलो इंटू है बीच में, इंटू में ऐसे ऐसा दो है, कोई बात नहीं सर, इसको पहला मान लिया इसको दूसरा मान लिया, पहला छोड़ दिया जी तो दूसरे को डिफरेंशिएट किया, लो भैया, प्लस दूसरा छोड़ दिया तो पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, कितना भैया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये था ना। पहला छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरा छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट किया। अब जा सुनना, ये देखना, सर लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां आइए चलो रफ में समझा दूं। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2, देखो माइनस है तो सिंपल सी बात है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, क्योंकि यहां प्रोडक्ट टूट लगा, बीच में माइनस है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिखा गया एन एक्स पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस 1, एन कांस्टेंट का कितना हो गया 0, सिंप्लीफाई करोगे 3x स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन निकला वो निकला 3x स्क्वायर, डायरेक्ट बाहर से निकाल के रख दिया। सब प्लस यहां लिखा गया एक्स क्यूब माइनस 2, अगले को डिफरेंशिएट करते हैं सर, यहां देखिए कहीं भी कर लो, ये लो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, कैसे, अरे भाई प्लस है, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो। चलो जी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका हो गया 0, अल्टीमेटली सॉल्व होकर जो निकला वो क्या निकला 2x। कैसे 2x भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन उसके हिसाब से सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिखा गया 6x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। यहां देखो सर इसको सॉल्व करोगे प्लस 2x पावर 4 माइनस 4x, चल बेटा अब सॉल्व कर, ये देख 6 और 2 कितना हो गया 8, 8x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर सर माइनस 4x, दैट्स योर आंसर। इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सर डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जब बीच में प्लस और माइनस हो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब बीच में इंटू आएगा तो पहला छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरा छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो, ये था प्रोडक्ट रूल। अब आया सर डिवाइड रूल, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, राइट। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, लाइक समझ लो, जैसे अगर लिखा गया डिफरेंशिएट एक्स बाई लॉग एक्स, बेटा ध्यान से देख, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स है ना बेटा यहाँ पे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह एक्स है, मतलब अब हमें इसे डिवाइड रूल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला सुनना, सर लिखा गया डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला सीखो सर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हाँ जी लाइक दिस। अब सुनो क्वेश्चन सर, अगर मैंने आपसे कहा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई लॉग एक्स करो, एक्स बाई लॉग एक्स, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है भैया जी, सर लिखा गया डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, राइट है बेटा। नीचे लिखोगे
डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लो भाई सर यहां लिखा गया log x और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है बोलो 1। सर log x का होता है 1 बाई एक्स। जी सर डिवाइड बाई यहां लिखा गया log x का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। जी सर सॉल्व करने पे निकला सर log x माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, नीचे आपका है log x का होल स्क्वायर। जी सर log x का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। सो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। और देख लो भाई, लो हाँ जी अगला देखते हैं सर नेक्स्ट। जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2, है ना भैया। चलो पहले ही रफ देख लो। अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, यू कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1, रफ वर्क जी, प्लस है अलग अलग कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ये हो गया 0, कितना आ गया 1, मतलब इसकी जगह पे 1 आएगा। और अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ कितना था बेटा एक्स क्यूब प्लस 2 यू कैन राइट लाइक दिस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, अलग अलग क्योंकि प्लस है बीच में, राइट। सर इसको सॉल्व करेंगे, लिखा गया 3x 3 माइनस 1, अगला कितना हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या लिखोगे 3x स्क्वायर, राइट। अब यही तो सॉल्व करना है बेटा। चलो डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, सही है बेटा। फिर न्यूमरेटर एज इट इज जी सर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लिखा गया एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, यस सर एक्स क्यूब प्लस 2 सही वैल्यू आएगी 1, देख लीजिए यहां पर निकला हुआ है सर। यहां लिखा गया x प्लस 1 और यहां लिखा गया सर 3x स्क्वायर। जी सर नीचे लिखेंगे आप एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइए सर देखो सॉल्व किया गया, लिखा गया एक्स क्यूब प्लस 2 पर बचा, और क्या बचा बोलो माइनस 3x क्यूब यस सर और माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व कर लीजिए तो निकला सर आपका माइनस 2x क्यूब जी सर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2 डिवाइड बाई सर लिखा गया एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर माइनस क्या सॉल्व किया, ठीक है सर। कुल मिला के ये फॉर्मूला है किसके लिए, डिवाइड के लिए। तो डिफरेंशिएशन में प्लस और माइनस के साथ है अलग अलग कर लेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। इनटू है में तो क्या करेंगे, पहला छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट किया, है ना भैया। एंड तीसरा डिवाइड रूल है तो क्या करेंगे सर आप, सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई समझा दिया, मैंने आपको डिवाइड समझा दिया। अब एक छोटी सी बात और है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसे हम लोग कहते हैं चेन रूल और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब एक एक बात समझेंगे सर। आपके पास फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था। यहां एक्स था, यहां पे एक्स था। अब अगर मैं कहूं भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 रेस्ट पावर माइनस 6 बाई 5 है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ध्यान से सुनो, ये x है, बट क्या ये सिंपल सा x है, नहीं भाई। सिंपल x तो ये हुआ ना, ये तो 2x प्लस 5 है ना। तो करेंगे क्या, जब कभी आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए, कुछ नहीं करना बेटा, आप इतने हिस्से को x मान लो जी। ये जो 2x प्लस 5 है ना, इतने हिस्से को मैंने x मान लिया, अपनी तरफ से x एज्यूम कर लिया। ले भाई सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n लिखा गया n x रेस्ट पावर n माइनस 1। ध्यान से सुनना, मैंने इतने हिस्से को एक फॉर्मूले से मैच किया, यहां पे ये x की जगह पूरे को x मान लिया, हो गया n। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n लिखा गया n x पावर n माइनस 1 हो गया। इनटू में आपने जितने हिस्से को x एज्यूम किया था उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से एक चेन बनती चली आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ चेन रूल, या इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। आइए जरा इसको सॉल्व करो, लिखोगे माइनस 6 बाई 5। यहां देखो सर लिखोगे 2x बाई 5 और यहां लिखा जाएगा सर माइनस 11 बाई 5, राइट। इनटू में
चलो इसको डिफरेंशिएट करना, प्लस है, 2 बाहर निकल जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जी सर, और आगे लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया 5, क्योंकि प्लस है इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल की जरूरत नहीं है सर। हाँ जी सर, लिखा गया -6/5, ठीक है बेटा, यहां लिखा गया 2x + 5 रेस्ट पावर -11/5। और आगे सुनो सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, अगला हो गया 0, क्या बचा 2 बच गया, सॉल्व किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, -12/5 एंड लिखा गया 2x + 5 रेस्ट पावर -11/5। ठीक है सर, चलो एक बार दोबारा समझाते हैं। हमारा फॉर्मूला ये था डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, अगर x है तो सिंपल सा x है। क्वेश्चन ये था डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सुन लो ये x है, क्या ये सिंपल सा x है, नहीं, बट इस पूरे को मैंने इतने हिस्से को x मान लिया अपनी तरफ से, मैच कर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, तो लिखा गया n x पावर n -1 इनटू में आपने जितने को लेट किया था, आपने इतने हिस्से को लेट किया था ना, उसको इनटू में दोबारा क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं चेन रूल या फिर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है सर, आगे समझो। नेक्स्ट सर, आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जी सर, एंड दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया cos x, था बेटा। आइए जरा क्वेश्चन देखो सर, अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, अब देख बेटा कैसे करोगे, ध्यान से सुन, डी बाई डी एक्स है, साइन के यहाँ पे साइन है, यहां होना चाहिए x, बट यहां पर x नहीं है, अंडरलाइन किया। लो भाई मैंने इतने ही पूरे हिस्से को x मान लिया, अगर मान लोगे तो फिर तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos रूट x, जी सर, अगर आप इसको x मान लिया तो sin x का कितना हो गया cos x, इनटू में आपने जितने को लेट किया था उसे क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। आपने इसको लेट किया था बेटा ना, दोबारा डिफरेंशिएट करो। सर ध्यान से देखो, लिखा गया cos रूट x, इसका डिफरेंशिएशन आपने पहले बताया था कितना 1/2 रूट x, सॉल्व करके देखें सर, तो लिखा गया cos रूट x डिवाइड बाई 2 रूट x, दैट्स योर आंसर। चलो और समझो, नेक्स्ट यहां देखेगा ध्यान से सर, अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, ठीक है, आधा ध्यान सुनना, सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्यूब, यस सर, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ये यहां साइन पे आएगा, एक्स पे थोड़ी आता है ना। अभी कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, अभी जो फॉर्मूला मैच कर रहा हमारा वो लिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, सॉल्व करेंगे n x पावर n -1 से, चेक करना बेटा। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं, पूरे को x मान लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n सॉल्व करना, क्या लिखोगे n, और लिखा गया n -1, ये लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n लिखा गया n x पावर n -1 इनटू में आपने जितने को लेट किया था, कितने को भाई, सिर्फ साइन एक्स को तो लेट किया था बेटा, इतने को तो लेट किया था, उसे दोबारा क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर डालेंगे। लो सर, यहां निकलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का कितना हो गया cos x, दिस इज डिफरेंशिएशन, है ना, मतलब जो मैच ना करे उसको लेट कर लीजिए, और लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, और लेट करने के बाद इनटू में उसको दोबारा डिफरेंशिएट को जितने हिस्से को आपने क्या किया था, लेट किया था। और समझ लो, लो जी देखिएगा सर, और क्या है, जैसे अगर लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, यस सर, 2x प्लस, चलो 2x + 5, ये था सर, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, जी सर, सिंप्लीफाई करोगे वो निकला था आपका 1/x। बच्चे ध्यान से देखो, मैंने इतने हिस्से को क्या मान लिया, x मान लिया, चल भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x आ गया, इनटू में आपने जितने को लेट किया था उसे दोबारा क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर डालेंगे, आपने इतने को लेट किया था, हाँ जी, ये देखिए सर, लिखा गया 2x + 5, जी सर, और आगे देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया 5, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए इसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए सर ध्यान से देखिएगा, सर लिखा गया 2x + 5, राइट, सही देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 अगला हो गया कितना बोलो 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, सॉल्व किया गया तो लिखा गया 2 और डिवाइड बाई 2x + 5, दैट्स योर आंसर। चलो और देख लो सर, नेक्स्ट सर, लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 10x, एक मिनट जी, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ये देखो बेटा, सबसे पहले बेटा हम ध्यान से आपको समझा देते हैं सर, यू कैन राइट 10x ⁻² 1/2, सर फॉर्मूला मैच कर गया डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n, सॉल्व किया गया n x⁻n -1 से,
और आगे मैच करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जी सर, और वो लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। पहले इससे मैच कर गया। आइए जरा सॉल्व कीजिए, इस पूरे को एक्स मान लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिखा गया एन, और फिर लिखा गया एक्स पावर एन माइनस वन। इनटू में आपने जितने को लेट किया था उस दोबारा उसको क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट। कितने को लेट किया था, टेन एक्स को लेट किया था आपने। हाँ जी, ये देखिए सर, वन बाई टू, सर लिखा गया टेन एक्स रेस्ट पावर माइनस वन बाई टू, और टेन एक्स का क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सर जब ये नीचे जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, टेन एक्स रेस्ट पावर कितना हो गया, वन बाई टू, और आगे लिखा गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक से लिखो, ऊपर लिखा गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वन बाई टू है, दैट यू कैन राइट रूट के अंदर टेन एक्स, दैट्स योर आंसर। इन तमाम चीजों से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो उसको लेट कीजिए, डिफरेंशिएट किए, और इनटू में जिसको लेट किया उसको दोबारा क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से एक चेन बनता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ चेन रूल, या ऐसे कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, राइट। चलो अब अगला एक क्वेश्चन है, समझ लेते हैं सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x equals to 60 square minus 2t plus 3 and y equals to 8t square minus 4t plus 2. Sir, find dy by dx, पहली चीज, एंड दूसरा dy by dx at t equals to 1 second. क्या निकालना है, dy by dx। चल बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले x लिखो, लिखा गया 60 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। यहां देखो LHS में x है, RHS में क्या t है, t है, तो दोनों साइड का पहले d बाई डी टी कर लो, d बाई डी टी। लो भाई सर, लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ x, 6 बाहर निकाल दिया गया, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, सर 2 बाहर निकाल दिया गया, d बाई डी टी ऑफ t, चूंकि यहां पे t है ही नहीं, दैट्स वाई कांस्टेंट, राइट सर। चलो ये बन जाएगा आपका dx बाई डी टी, इसको ऐसे रहने देना, राइट। चलो टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, और अगला कितना हो गया 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ले बेटा, हमने निकाल लिया dx बाई डी टी, से लिखा गया 12t माइनस 2। लो जी, पहला इक्वेशन निकल गया, दिस वन। अब हम दूसरा निकालते ही हटा देते हैं, ये लो। हाँ जी, यहां देखिएगा बेटा, अब लिखा गया y दैट्स इक्वल्स टू 8t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 2 है, प्लस 2 है। सब मैंने दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू टी किया, लिखा मैंने y, 8 बाहर निकाल दिया, सर लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 4 बाहर निकाल दिया, लिख दिया मैंने डी बाई डी टी ऑफ टी, और आगे लिख दिया सर मैंने डी बाई डी टी ऑफ कितना बोलो 2, राइट सर। टी था इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ जी, सिंप्लीफाई करना, डी वाई बाई डी टी, सर टी स्क्वायर का 2t, टी का हो गया 1, और अगला कितना हो गया 0। सिंप्लीफाई करोगे बेटा, लिखा गया डी वाई बाई डी टी, सर लिखा गया 16t माइनस कितना बोलो 4। अब सुनना, अगर आपको निकालना dy बाई dx, यही तो निकालना बेटा, तो आप क्या करोगे सर, dy बाई dt में से dx बाई dt से क्या करोगे आप, डिवाइड कर डालोगे, तो dt से dt कट गया, क्या बच गया, dy बाई dx। अब सुन, ये जो dy बाई dt है आपने निकाला 16t माइनस 4, और dx बाई dt क्या निकाला आपने, 12t माइनस 2। लो जी, एक हिस्सा निकल गया। फिर आपसे पूछा गया भाई यही वैल्यू कब निकालो, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालो। चल भाई यहाँ पे 1 सेकेंड पुट करो, तो 16 इंटू 1 16 माइनस 4, यहाँ पुट करोगे 12 माइनस 2, आगे ऊपर 12, नीचे कितना आ गया 10। ठीक है सर, सर लिखा गया 6/5, दैट्स योर आंसर। ये था आपका 11th 12th नीट और जेईई मेंस में जितना फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज होगा वो मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया। तो ये मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स की पहली क्लास थी जिसे पूरा पूरा आपको डिफरेंशिएशन समझाया गया। अब अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन यूज्ड इन फिजिक्स कितना ऐसा यूज होता है, कैसे यूज होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एंड कुछ लॉग के फॉर्मूले एंड बार्नूमेल थ्योरम का 1-2 फार्मूला, ताकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल्स मैं आपको बता सकूं, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इन तमाम टूल्स का उसमें क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। इज इट क्लियर? आज यहीं तक है, इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करें और फिजिक्स में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। धन्यवाद, थैंक यू।